नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अभी तक हम लोग कांग्रेस पार्टी में बीजेपी और आरएसएस के स्लीपर सेल्स की चर्चा करते थे और चर्चा सुनते भी थे। लेकिन अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि भैया इंडिया गठबंधन में भी स्लीपर सेल्स हैं बीजेपी और आरएसएस के। तो फिर ये इंडिया गठबंधन में बीजेपी आरएसएस का स्लीपर सेल कौन है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं उनमें समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी जी की पार्टी है, तमिलनाडु से डीएमके है, शरद पवार जी की एनसीपी है, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। ये पार्टियां इंडिया गठबंधन में है और लेफ्ट पार्टियां भी हैं और कुछ अन्य दल भी हैं। तो अब इनमें से बीजेपी और आरएसएस का स्लीपर सेल कौन है जो बीजेपी और आरएसएस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर फायदा पहुंचाता है? तो इसी को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, इंडिया गठबंधन में जो स्लीपर सेल्स है उसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है इशारों में वो गुजरात के कांग्रेस के राहुल गांधी के बेहद खासम खास शक्ति सिंह गोहिल जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी अपनी गुजरात को लेकर एक बैठक हुई है, गुजरात कांग्रेस की एक बैठक हुई है नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि गुजरात में जिन 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी। ये उन्होंने पहले बात कही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा में हर कोई जानता था, दीवार पे लिखा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा। हुड्डा साहब ने मना भी किया और यह कहा कि गठबंधन के तहत कुछ सीटें आपको दे देंगे, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन इसके बावजूद चुनाव लड़े। नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का हुआ और बीजेपी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन गई। कांग्रेस की बनती बनती सरकार रहेगी। किसकी वजह से? आम आदमी पार्टी की वजह से, केजरीवाल साहब की वजह से। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया दिल्ली का। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में हर सर्वे में ये निकल कर आ रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो उन्होंने जो है चुनाव से पहले ही ये घोषणा कर दी कि हम अकेले दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी से हमारा किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। मजबूरन कांग्रेस पार्टी ने हालांकि हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन 15 से 20 सीटों के बीच में कांग्रेस ने थोड़ा सा दम लगा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के 17-18 प्रत्याशी ऐसे थे तो जो अच्छे खासे वोट ले आए, जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। केजरीवाल साहब खुद अपनी सीट से विधानसभा का चुनाव हार गए। ये दिल्ली में हुआ। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पिछला जब गुजरात का विधानसभा का चुनाव हुआ था तो पिछले गुजरात के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई थी। और वो जीत इसलिए नहीं हुई थी कि साहब मोदी जी का बहुत बड़ा मैजिक चला था, नहीं। वो जीत इसलिए हुई थी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस के हिस्से का जो वोट था वो वोट काट कर वो वोट मिल गया, ट्रांसफर हो गया आम आदमी पार्टी को, जिससे हुआ ये कि कांग्रेस को नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई, मोदी जी की ऐतिहासिक जीत हुई। यानी कि गुजरात में इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। किसने फायदा पहुंचा दिया? आम आदमी पार्टी ने। तो ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। इनसे ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। यूं कह सकते हैं बीजेपी और आरएसएस के स्लीपर सेल्स है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हो। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनसे ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम करती है। और ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में पंजाब में जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके तंबुओं को उखाड़ दिया गया, पंजाब पुलिस ने जो उनके ऊपर जिस तरीके से व्यवहार किया, अत्याचार किया, उससे यह साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर है और ये वही डिसीजन लेते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर ये चलने की कोशिश करते हैं और इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीजेपी को लाभ पहुंचाते हैं।
तो ये क्लियर हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन में अब अगर कोई स्लीपर सेल है पार्टी तो वो है आम आदमी पार्टी। और इसीलिए गुजरात इकाई ने ये डिसीजन लिया है कि उपचुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। और मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी गुजरात में कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव लड़े तो ही ज्यादा फायदेमंद में रहेगी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।